हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है एक्स रेस टू पावर वाई प्लस वाई रेस टू पावर एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू पावर बी, और अपन को डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स रेस टू पावर वाई को मान लिया यू, वाई रेस टू पावर एक्स को मान लेंगे बी, और ए रेस टू पावर बी को क्या मान लेंगे डब्लू। तीनों को अपन एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, तो बताओ यहाँ से लॉग ले लो, यहाँ भी लॉग ले लो और यहाँ भी लॉग ले लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना लॉग यू इक्वल्स टू, लॉग लेते इसको क्या लिख सकते हैं वाई लॉग एक्स, फिर ये आएगा अपना लॉग बी इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई इक्वल्स टू कोमा लॉग डब्ल्यू इक्वल्स टू बी लॉग ए। क्लियर। ठीक है, अब देखो इसको क्या माना है मैंने यू, इसको वी और इसको डब्लू, यू वी और डब्लू तीनों की वैल्यू यहाँ रख दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यू प्लस वी इक्वल्स टू डब्लू। क्लियर। अब इस इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस जगह से देखना, इस जगह से इसका अवकलन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका भी अवकलन कर दो यानी डिफ्रेंशिएशन, और इसका भी क्या करना अपन को डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू में वाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बताओ डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, डी यू बाई डी एक्स हो गया अपना यू, यहाँ हो गया वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यू का वैल्यू रख दो यहाँ पे, चलो यू का वैल्यू अपन लास्ट में रख देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया अपना 2। अब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू में लॉग वाई प्लस एक्स, सॉरी यहाँ कितना आएगा अपना, देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, लॉग वाई ऐसा कैसा। ठीक है, अब देखो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई, और यहाँ क्या आएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, अब देखो डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया अपना बी, यहाँ हो जाएगा अपना लॉग वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन डब्लू डी डब्लू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे तो इसका 0 हो गया, यानी यहाँ से डी डब्लू अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 3 और 4 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स का मान रखो, डी यू बाई डी एक्स का मान कहाँ से मिल रहा है अपन को, समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ देखो कितना आएगा 1 अपॉन यू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स का मान रखो यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से अपना बन गया 1 अपॉन बी यहाँ से देखो डी वी बाई डी एक्स का मान इक्वेशन नंबर 3 से रखो, तो कितना है वी ब्रैकेट में लॉग वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड पे कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का मान कितना है 0 है। अब यहाँ पर यू और यहाँ पर वी दोनों की वैल्यू रखो, यू किसको एज्यूम किया था एक्स रेस टू पावर वाई को, तो यहाँ रख दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना एक्स रेस टू पावर वाई
वाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी क्या है, y की पावर x, ठीक है। और यहाँ कितना है अपना log y प्लस x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में कितना है 0, ठीक है ना। अब देखो इस x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर y और ये x की पावर -1, तो x की पावर y -1 इंटू वाई आ जाएगा प्लस x की पावर y और यहाँ कितना रह जाएगा log x और यहाँ आएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इस y की पावर x को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ आएगा अपना y की पावर x log y प्लस x इंटू वाई की पावर x -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखना इसको तो एक साथ लिख लो दोनों को, तो दोनों को एक साथ लिखते ही कितना हो जाएगा, x की पावर, इन दोनों को एक साथ लिखते ही कितना हो जाएगा देखना, इसको पूरे को और इसको तो एक साथ लिख देंगे तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा x की पावर y -1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू log y, ठीक है। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो देखो प्लस का डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन ले लिया, अब कितना बच गया एक्स रेस टू पावर वाई log x प्लस एक्स वाई की पावर x -1 इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ आएगा अपना माइनस ऑफ एक्स की पावर वाई -1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स log वाई अपॉन नीचे कितना रह जाएगा एक्स की पावर वाई log एक्स प्लस एक्स वाई की पावर x -1, ये अपना आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें ऐसा कुछ है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स प्लस जेड 3 टर्म दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लास्ट में ये क्वेश्चन है 7.3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन को भी करना है इसी के जैसा है, इसमें यहाँ पर 2 टर्म है, उसमें यहाँ पर 1 टर्म और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को भी आपको इसके साथ ही सोल्व करना है, यही मेथड उस क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अपन को दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका वैल्यू कितना है t-1 अपॉन टी है, और दूसरा जो है वो अपन को दे रखा है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू t² प्लस 1 अपॉन t²। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको बोल दो आपको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू t-1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू t² प्लस 1 अपॉन t² -2। अब समीकरण नंबर 2 से एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 की जगह क्या रख सकता हूँ t² प्लस 1 अपॉन t²। तो यहाँ क्या आएगा t² प्लस 1 अपॉन t² प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू t² प्लस 1 अपॉन t² -2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब देखो कितना बच गया 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल्स टू -2, 2 से गया -2 गया। तो बताओ यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई क्यूब जो है वो किसके इक्वल आएगा -1 बचेगा, सॉरी -1 अपॉन एक्स की पावर 3। अब डिफ्रेंसिएशन कर दो 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में इसको मैं ऐसा लिख दूँ, इसको यहाँ से देखना -x की पावर -3। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा अपना 3x की पावर -4, 3 से कैंसिल आउट हो गया 3। तो बताओ
मैं यहाँ से इसे लिख दूँ dy/dx, है ना, और इसको मैं इधर लाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना x की पावर 4 और y की पावर 2 तो दे ही रखा है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे कितना बच गया 1। ये प्रूफ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है कि अगर y इक्वल्स टू कितना दे रखा है, y इक्वल्स टू अपन को दे रखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर में कितना है m। तो अपन को ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। सबसे पहले अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या आएगा एम माइनस 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन होगा ना दोबारा, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया एक्स का 1 प्लस इसको क्या लिखूँगा 1/1 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ कितना आएगा 2x, 2 से कैंसिल आउट हो गया 2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1। देखो इसका एलसीएम कितना आया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ यही बनेगा देखना, यहाँ तो x बच जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा x, यहाँ बचेगा अपना x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको और इन ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में कितना बचेगा अपना m। ठीक है, और नीचे कितना रह जाएगा देखना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये क्या बन गया वापस से, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, वाई कर सकता हूँ ना यहाँ से। देखो इस जगह से ऊपर से क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं। तो इसको जैसे ही वाई लिखेंगे ये पूरा क्या बन जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम बाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखना ज़रूर है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर कितना हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, तो देखो यहाँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो पहले, तो यहाँ हो जाएगा 2x, आगे वाले को कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है, एक सेकंड बेटा यहाँ मिस्टेक हो गया, इस जगह दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। क्लियर, और यहाँ होल स्क्वायर आएगा तो इस जगह भी क्या आएगा होल स्क्वायर। इस जगह भी क्या आएगा अपना होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन करो, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी करेक्शन कर लो। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x और ये कांस्टेंट रह गया, तो कांस्टेंट क्या रह गया अपना डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कैसा है, और इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो 2 डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसा कैसा रह गया, और डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया 2m स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं
अब अपने ऊपर देखो, जो चीज़ अपन को प्रूफ करनी है, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये वाली चीज़ आ रही है। तो यहाँ केवल अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखना है। तो 2 dy/dx से क्या करना पड़ेगा, पूरी समीकरण को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन करते हैं कंटिन्यू, 2 dy/dx से भाग देने पर तो कितना हो जाएगा अपना, देखो यहाँ से 2 dy/dx से भाग देंगे तो ये तो बच जाएगा अपना x इंटू dy/dx, ठीक है। और यहाँ अपना कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू में कितना है, 0, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है और इसके अपन को प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर अपन को लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ क्या करना है, अवकलन करना है। तो कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि ये जो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में कितना बच गया, 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, उसके बाद अपन दोबारा अवकलन करेंगे। तो इसको तो कांस्टेंट रहने दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन कर दो तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका तो अवकलन कर दो और डी वाई बाई डी एक्स को कांस्टेंट रहने दो। तो इसका अवकलन कितना होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, ठीक है। और ये रह गया अपना डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 तो कॉन्स्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखना, एक सेकेंड, क्लियर। अब देखो अपन आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 2, तो फाइनली, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ इसको, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर ये देखो माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस, ये वाली चीज़ उठ के यहाँ आएगी तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में कितना बच गया, 2 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो तो कितना रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये अपना आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी थी। तो इस चैप्टर से क्या है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं कि अपन को प्रूफ करने के लिए बोलेगा। डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेज है, ठीक है। पीछे भी जो पूछे गए हैं बड़े क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई में रोले पर में अपन को सत्यापित करनी है, ठीक है, कि इसमें रोले पर में सत्यापित होती है या नहीं होती है, ठीक है। इसका अपन को सत्यापन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि रोले पर में सत्यापन होने की 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले तो क्या है कि जो भी अपन को फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने चेक करेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है।
तो देखो ई रेज टू पावर एक्स ये फंक्शन किस किस का प्रोडक्ट है, ई रेज टू पावर एक्स और साइन एक्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो अपन को ध्यान है साइन एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और ई रेज टू पावर माइनस एक्स ये भी कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो भी कहीं ब्रेक नहीं होता। तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट जो होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, चूँकि ई रेज टू पावर माइनस एक्स ठीक है कंटिन्यूस फंक्शन है तथा साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये लाइन अपन को यहाँ लिखनी है, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले कंडीशन अपनी ये हो गई, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, फंक्शन जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा कंडीशन जो होती है वो इसकी क्या होती है। अब देखो अपन को दूसरी कंडीशन में ये देखना है कि फलन जो है वो अवकलनीय है या नहीं है। तो अपन को एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स दे रखा है ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से एफ डेस एक्स निकालेंगे तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ माइनस आएगा, प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एफ डेस एक्स जो है यहाँ से माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब देखो एफ डेस एक्स ये आ गया ना। अब अपन को यहाँ लिखना है, चूँकि अंतराल यहाँ कैसा है क्वेश्चन में, देखो बड़ा कोष्टक है, तो अपन को यहाँ छोटा कोष्टक यूज में लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। तो अपन को लिखना है चूँकि अंतराल इतना में एफ डेस एक्स का मान परिमित है, अतः एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, अवकलनीय फलन होगा। अब देखो रोले पर में लागू होने की तीन कंडीशन होती है। सबसे पहला क्या है कि फंक्शन है जो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन अपना अवकलनीय भी होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, देखो मैंने यहाँ लिखा ना कि एफ डेस एक्स का मान क्या है, ये आया अंतराल ओपन इंटरवल 0 से पाई में एफ डेस एक्स का जो मान है, यानी 0 से पाई के बीच में कोई भी एंगल उठा के एक्स की जगह रख दो, और इस एफ डेस एक्स का मान अपन निकालेंगे ना, तो कोई ना कोई परिमित संख्या आएगी। ऐसे नहीं आएगा कभी भी अनंत आ गया या माइनस अनंत आ गया या 0/0 आ गया, इस टाइप से नहीं आएगा। इस रेंज में वैल्यू उठा गया रख के देख लो, ठीक है ना। तो इसका मान कैसा होगा, परिमित होगा। अगर मान परिमित होता है तो फलन कैसा होता है, अवकलनीय होता है। ये चीज़ मैंने बताई इतना। जैसे मान लो 45 रख दो, 0 से पाई के बीच में क्या आता है 90 डिग्री आता है, तो 90 रख दो यहाँ। साइन 91 कोस 90 क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 क्या बच गया 1, 1 इंटू ई की पावर माइनस 90। इसका भी कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगा इसका भी। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं बनेगा 0/0 बन गया, अनंत बन गया, अनंत माइनस अनंत, इस टाइप से कहीं भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन अपन क्या चेक करेंगे कि देखो फंक्शन ऑफ 0, पहला पॉइंट उठाओ यहाँ से क्या है 0 है, तो फंक्शन ऑफ 0 पर वैल्यू निकालो कितनी आएगी। एफ ऑफ एक्स ये दरकार है, तो एफ ऑफ 0 कितना होगा, ई की पावर माइनस 0 इंटू साइन 0 का मान 0, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया 0 आ गया। अब अपन दूसरा चेक करेंगे, एफ ऑफ दूसरे पॉइंट पर वैल्यू निकालो पाई। क्लियर, तो एफ ऑफ पाई पर भी इसका मान कैसा होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो 0, तो यानी एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया एफ ऑफ पाई। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती है तो तीसरी कंडीशन लागू नहीं होगी। अब देखो रोले पर में लागू होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए और तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली सेटिस्फाई हो गई कंटिन्यूस है फंक्शन अवकलनीय भी है। ठीक है, और एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई दोनों पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो दोनों पर वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन रोले प्रमेय की तीनों कंडीशन, यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, अतः
अतः अब अपन क्या करेंगे, एफ डैश सी पर वैल्यू निकालेंगे और वो किसके इक्वल करेंगे, 0। अपने को ध्यान है एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स देखो ये रहा इक्वेशन नंबर 1। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा बताओ, एफ डैश सी को 0 करना है तो एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जहाँ भी एक्स आ रहा है वहाँ क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपना साइन सी माइनस कोस सी। अब एफ डैश सी को क्या करना है, 0 करना है ना, तो ई की पावर माइनस सी इंटू साइन सी माइनस कोस सी इक्वल्स टू क्या करना है, 0 करना है। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये वाली चीज़ 0 रही होगी, ठीक है, या फिर क्या रहा होगा, साइन सी माइनस कोस सी इक्वल्स टू 0। अब देखना यहाँ से, यहाँ पे देखो तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ, इससे कैसे देखना कि ई रेस टू पावर माइनस सी इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट आएगा, सॉरी सी इक्वल्स टू क्या आएगा अपना, माइनस इन्फाइनाइट नहीं आएगा, ये अप्रॉक्सीमेट इन्फाइनाइट आएगा। क्या आएगा, ये इन्फाइनाइट आएगा, क्योंकि देखो सी का वैल्यू जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब ही ई की पावर माइनस सी जो है वो 0 होगा, ये आएगा सी का वैल्यू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई है। लेकिन अब दूसरे वाले केस को जब करेंगे, यहाँ से देखो साइन सी माइनस कोस सी को 0 करेंगे, चूँकि साइन सी माइनस कोस सी कोस टू 0, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, टेन सी क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, टेन सी 1 आएगा। तो बताओ सी कोस टू कितना आ गया, पाई बाई 4। तो जो कि अब यहाँ लास्ट में अपने को लिखना है पाई बाई 4, जो है जो भी यहाँ पर सी की वैल्यू आई वो किस में बिलोंग कर रही है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई अतर रोले पर में सत्यापित होती है। क्लियर हो गया, ये कम से कम सी की एक वैल्यू, जैसे यहाँ से सी कैसा है, इनफाइनाइट आ रहा है, और यहाँ से सी कैसा आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है। तो सी की कम से कम एक वैल्यू से होनी चाहिए जो इस इंटरवल यानी 0 टू पाई, और यहाँ ओपन इंटरवल लगाना, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है कि y इक्वल्स टू ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, ठीक है, और अपन को प्रूफ करना है ये वाली चीज़। तो सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा देखो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका अवकलन करो, तो अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू पावर ए एक्स का अवकलन कितना हो गया, ये हो गया अपना ए ई रेस टू पावर ए एक्स, और साइन बी एक्स को कांस्टेंट रख लो। क्लियर, फिर साइन बी एक्स का करो तो देखो बी तो आएगा बाहर, और यहाँ हो जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ठीक है ना। अब देखना मैं इस जगह क्या रख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, समीकरण 1 से यहाँ पे मैं ऐसे रख दूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है देखो यहाँ पे वाई, तो ये हो गया अपना ए वाई प्लस बी, है ना। इसको अंदर ले जाओ, ई रेस टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, इसका दोबारा अवकलन कर लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई का कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी अपना है ही सही, इसका अपन को अवकलन करना है। तो देखो यहाँ मैं ऐसा लिख दूँ, पहले कोस बी एक्स का कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस का बी साइन बी एक्स इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स। ये इसको और सही तरीके से अपन ऐसा लिख सकते हैं, बी के पास में लिख लो ई रेस टू पावर ए एक्स को, और यहाँ कितना रह जाएगा अपना, यहाँ रह जाएगा अपना साइन बी एक्स, ठीक है। अब देखो फिर प्लस इस कोस बी एक्स को तो कांस्टेंट रहने दो, और ई रेस टू पावर ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू यहाँ पर कितना हो गया अपना कोस बी एक्स, ठीक है ना। अब देखते जाना यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी। अब देखो इसकी जगह इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, वापस से y रख दूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का बी वाई। अब देखना इसकी वैल्यू निकालो आप, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपन को, इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से क्या आएगी देखो,
यहाँ पर रखना अपन को समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है। तो देखना कितनी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर, माइनस का ए वाई और डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ठीक है ना। तो बताओ कितना हो गया है, ये बच गया अपना 1/1, सॉरी ए तो है ही बार, तो इसको ऐसा लिख दूँ a/b इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए वाई, क्लियर। अब देखो इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इस b को अंदर मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर वाई, और फिर ये b इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बचेगा अपना प्लस का a इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए वाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अपन को जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें देखना एक बार, तो उसमें अपन को 0 के इक्वल प्रूफ करना है इस पूरी चीज़ को। तो यहाँ से देखो मैं ऐसा लिख दूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जब ये a यहाँ डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो गया 2a डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। यहाँ से देखना ये a जब अंदर माइनस ए वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर वाई, और ये माइनस का बी स्क्वायर वाई। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस का वाई कॉमन लेते ही कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बच गया अपना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, बस सबको ले उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 7 यानी डिफरेंशिएशन से बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा 1 और 2 मार्क्स में, बड़ा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है।